आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई और डिवीज़न किया जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ ए फ्रैक्शन। तो हम लोग एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे ताकि कोई भी डाउट्स या कन्फ्यूजन ना रहे। एक एक करके एग्जांपल्स लेंगे और इसको सॉल्व करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 24/16 इंटू 20/15। तो यहाँ पे साइन दिया है मल्टीप्लाई का, यानी हमें इसको गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं। जैसे कुछ नंबर्स कट जाते हैं जो एक ही टेबल में होते हैं, उसको कैंसिल कर देंगे ताकि इंटू करने में सुविधा रहे। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमेशा ये कैंसिल होगा डायगोनली, जैसे ऐसे, इस टाइप से। माने 20 को और 16 को हम कैंसिल कर सकते हैं, फिर 24 और 15 को हम कैंसिल कर सकते हैं, या कर सकते हैं ऊपर नीचे इस तरह, जैसे 24-16 या 20-15। कभी भी हम स्ट्रेट नहीं कैंसिल कर सकते, जैसे 24 और 20 को कैंसिल नहीं कर सकते, 16 और 15 को भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे दिया है 24/16 और यहाँ पे दिया है 20/15। तो अगर हम देखें तो 16 और 20 तो कट जाएगा, ये एक ही टेबल में है और वो है टेबल 4 का। तो 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16। जैसे यहाँ पे है 24 और यहाँ पे है 15, तो ये किस टेबल में मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमको 3 के टेबल में। 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। फिर यहाँ पे देखिए 5 और 5 ये भी तो कट जाएगा, इसको काट सकते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, ये भी कट जाएगा। 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। ये सारे नंबर कट गए। तो क्या बचा? ऊपर में 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, माने 1 बचा। तो 2 1 जा 2 अपॉन 1 इंटू 1 1, यानी 2 आंसर हो गया। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, और वो ये है कि जब भी हम कोई नंबर कैंसिल करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि उसको कैंसिल करें बड़े नंबर से। जैसे अगर हम 12 और 16 लें तो ये हम लोग का 2 से भी कैंसिल होगा। तो कितना? 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। और फिर क्या आ गया? 6 और 8 आ गया। तो हमें फिर काटने पड़ेंगे, जैसे 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो यहाँ पे आंसर क्या है? 3/4। तो इससे क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि हम ट्राई करेंगे, जैसे 12 और 16 ही लेते हैं, हम देखेंगे कि और अधिक नंबर से इसको काटें। तो 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। देखिए आंसर वही आया 3/4 जो यहाँ पे आया था। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमेशा हायर नंबर से उसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे नंबर 2, 9/8 इंटू 16/15। अब यहाँ पर जो है या तो ऐसे कटेगा कोना कोनी, और चाहे कटेगा ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है। ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि दोनों ही ये 8 के टेबल में है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। और यहाँ पे 9 है, 15 है, ये आपका मिल जाएगा 3 के टेबल में। तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब तो नहीं कटेगा, तो ऊपर क्या बचा? 3 और 2 6, और ये क्या हुआ? 1 इंटू 5 5। तो 6/5 हम लोग का आंसर हो गया। इसको हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी ऐसे। अगर 6 को हम डिवाइड करें 5 से तो 5 1 जा 5, ये 1 हुआ। तो ये जो 1 है, जो आंसर है, जो क्वोशेंट है, उसको लिखेंगे इधर। जो रिमाइंडर का 1 है वो ऊपर आ जाता है, और जो इसका डिवाइजर था 5 जिससे हम डिवाइड किए थे वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, यानी 1 1/5। 3 नंबर आते हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो, जैसे 3 इंटू 5/7, तो यहाँ पे क्या है कि एक ही नंबर है, तो इसको हम लोग हमेशा ऊपर मानेंगे, माने ये नंबर ऊपर है। तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1 इंटू 5/7। अब यहाँ तो कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नंबर कैंसिल ना हो, तो सिंपल इंटू कर देंगे। जो ऊपर ऊपर है, ऐसे 3 5 15, और यहाँ पे क्या है? 7 एकम 7। तो उनका ये आंसर हो जाएगा। इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये 15 हुआ और ये 7 हुआ, डिवाइड कर लेते हैं। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर आया? 1। तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर 1 और ये 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस का। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। जैसे अगर ऐसा दिया हो क्वेश्चन 10/15 इंटू 30। अब यहाँ पे क्या है? 30 है, यहाँ भी अकेला ही नंबर है, मतलब ये ऊपर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 10/15 इंटू 30/1। ये 1 नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है करना। तो यहाँ पे 15 और 30 तो दिया हुआ है, तो काट सकते हैं इसको। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो क्या आ जाएगा? 10 इंटू 2 कितना होता है? 20। 20 नीचे क्या बचा? कुछ भी नहीं, मैंने 1 बचा, मैंने 20/1 = 20 हम लोग का आंसर हो गया। तो इस हिसाब से
इसको सॉल्व किया जाता है। अब एक लेते हैं एग्जाम्पल मिक्स्ड फ्रैक्शन का। जैसे यहाँ पे अगर दिया जाए 2/3 एक मान लेते हैं, इंटू सपोज 5 3/6 मान लेते हैं। तो हम लोग का पहला काम क्या है, इसको कन्वर्ट कर लेना। जैसे कैसे करते हैं कन्वर्ट, पहले इसको इंटू करेंगे, जैसे 3 2 6, फिर जो भी नंबर आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। जैसे 3 2 6 और +2 कितना होगा 8, 8 बाई नीचे क्या है 3, ऐसे। फिर 6 5 30, 30 और +3 तो ये कितना हो जाएगा 33 बाई नीचे क्या है 6, तो 6 हो जाएगा। तो जहाँ भी दिया रहेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे। अब ऐसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 33 है, तो कट जाएगा 11 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। किस टेबल में दोनों मिल जाएगा, 2 के टेबल में मिल जाएगा। तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो कितना हुआ 4 × 11 कितना होता है 44 अपॉन ये कितना हो गया 3। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 3 1 जा 3, ये कितना हुआ 1 4, फिर 3 4 जा 12, 2 हुआ, तो क्या हो जाएगा ये 14 यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यही हम लोग का मल्टीप्लाई हुआ फ्रैक्शन का। अब कुछ सम्स कर लेते हैं डिवीज़न का, जो डिवीज़न होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 10/12 डिवाइड बाई 14/16। तो ये कैसे करेंगे, 10/12, यहाँ जो डिवाइड का साइन दिया हुआ है इसको हम लोग इंटू कर देते हैं, और इसके बाद का जो फ्रैक्शन होता है इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा माने क्या हुआ कि जो 16 नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, और जो 14 जो ऊपर था वो आ जाएगा नीचे। यही इसका प्रोसेस है। अब इसको कैंसिल करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे सीखे थे मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, किस टेबल में मिल जाएगा 4 के, तो 4 3 12, 4 चौका 16। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 14 है, 2 5 10, 2 7 14। अब तो नहीं कटेगा, तो ऊपर क्या बचा 5 और 4, तो 5 चौका 20 अपॉन 7 3 21। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे दिया रहे 2 3/10 डिवाइड बाई 5 1/2, ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमको दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 10 × 2 कितना होता है 20, 20 + 3 कितना हो जाएगा 23 अपॉन 10, ये डिवाइड है, तो 5 दूनी 10 और +1, तो ये हो जाएगा 11/2। माने इसको इंटू करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसमें इसको प्लस कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे 23/10, यहाँ पे डिवाइड है, साइन देंगे इंटू का, और फिर इसको रिवर्स कर लेंगे। माने जो 2 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे हो जाएगा। ये तो कट जाएगा 2 और 5, 2 5 जा 10 होता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब तो नहीं कट रहा है कोई भी, तो 23 × 1 कितना होगा 23, और 5 × 11 कितना होगा 55। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड किया जाता है फ्रैक्शंस को। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर 4 डिवाइड बाई 6/5 हो, अब यहाँ पर तो एक ही नंबर है 4, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं 4/1 कर लेते हैं, फिर ये डिवाइड है, इंटू साइन देते हैं और इसको उल्टा कर लेते हैं 5/6। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 अपॉन 3 1 जा 3। हम लोग का ये आंसर हो गया। और चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये जो 1 लिखे हैं ये 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 ही रखेंगे। यहाँ पे क्या है डिवाइड, तो इंटू कर देंगे और ये उल्टा हो जाएगा 5/6। तो ऐसा भी बन सकता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10/3, ऐसे भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हो 10/12 डिवाइड बाई मान लेते हैं 14। अब इसमें क्या है कि 10/12 ये डिवाइड है, तो इसको तो इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये जो 14 लिखा हुआ है तो 14/1 कर सकते हैं। अब ये 10/12 ये डिवाइड है, तो इंटू कर देंगे, फिर इसको उल्टा कर देंगे, तो 1/14। अब 2 का टेबल में है 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो 5 × 1 कितना होता है 5, और 12 × 7 कितना होता है 84।
तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीक़ा से फ्रैक्शन में जो है मल्टीप्लाई और डिवीज़न किया जाता है।